हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है। इस क्लास में हम पूरे साल के करंट अफेयर्स करेंगे, पूरे एक साल के। और ये जो क्लास होगी, ये सीरीज़ है पूरी करंट अफेयर्स की। तो इसमें 2024 से लेके आपके जून 2025 तक के जो है क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे। और जो ये मैगज़ीन आती है, जो है स्पीडी, इसके जितने भी एमसीक्यू हैं इसमें वो सारे कर लेंगे हम। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख लेंगे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी का हो, आरआरबी का हो, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, आपके लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, ठीक है। ये मास्टर क्लास है। इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन करेंगे। आने वाली क्लासेस में 6 से 7 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी मैगजीन, ठीक है। 800 के करीब क्वेश्चन है इसमें, तो सारे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से एक्सप्लोर भी करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। ये इस सीरीज़ का जो ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, आज ये पहली क्लास है, पहला पार्ट है। इसके बाद 6 से 7 पार्ट और आएंगे तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भाई। और इस क्लास को जो है शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें अगर क्लास पसंद आती है तो। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे आपके 2024, जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जुलाई 2024 से और जून 2025 तक है ये जो मैगजीन है, ठीक है। और स्टडी पर्पज़ से ही है, हम सारी चीज़ें देख लेंगे। और रिवीजन क्लास है ये आपकी, रिवीजन क्लास, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट से देख लेते हैं। जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं भाई। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? अभी बीसीसीआई ने भाई टेस्ट कप्तान बनाया है। किसे बनाया है? तो शुभमन गिल को बनाया है। क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन पूछता है, स्पोर्ट्स के बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो क्या नाम है भाई उसका, जो सिला हुआ जहाज है, सिले हुए जहाज का नाम है कौंडिया, कौंडिन्या, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो यूईएफए यूरोपा लीग 2025 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये टेटनहम हॉट्स्पर ने जीता, ठीक है भाई। प्रोनाउंसिएशन आप देख लें थोड़ा सा, तो इनके नाम थोड़े जो फॉरनर्स होते हैं थोड़े अजीब से ही होते हैं। तो टोटेनहम हॉट्स्पर, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 70 नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओ और अवार्ड किसने जीता? तो जफ़र पनाही ने जीता था भाई। 78वां जो कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड जो मिला था वो किसको मिला? तो जफ़र पनाही को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च की गई है भाई, ठीक है। सागर में सम्मान, एनटीपीसी में आया ये क्वेश्चन, एनटीपीसी की जो चल रहे हैं अभी एग्ज़ाम, तो आपको याद रखना है भाई करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? तो ये थी भाई मोनिका केजिया टेम्बरिंग, तो नाम ध्यान रखना है आपको इनका भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है भारत सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 2025 में, तो क्या नाम है उसका? वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो ये भाई राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था जो है भारत सरकार ने, ठीक है भाई। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस ये कब होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये हम किस दिन मनाते हैं? तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नहीं पता तो गूगल कर लें, जहाँ पे आपके नोट्स हैं वहाँ देखें। नहीं है ऐड ऑन तो गूगल करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता होगा उन्हें भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये है भाई कनक पदवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी
तक सीमित कर दी है, तो 1200 तक सीमित कर दिया भाई। भारत के जो चुनाव आयोग हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसने जो है मतदान केंद्र पर मतदाताओं की जो अधिकतम संख्या है वो 1500 से घटाकर 1200 कर दी है। ठीक है, उस तक सीमित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? तो ये संस्कृति मंत्रालय है भाई, कल्चरल मिनिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, कल्चरल मिनिस्ट्री। और इंग्लिश वाले टेंशन ना लें भाई, इंग्लिश वालों के लिए भी मैं सीरीज़ ले आऊँगा इंग्लिश में, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बाकी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी समझ आएंगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? तो गुजरात ने जारी की है भाई, शेरों की जो 16वीं एशियाई शेर जनगणना है। तो वहाँ का जो वन विभाग है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है गुजरात का, उसने जो है रिलीज किया है 16th एशियाई शेर जनगणना, लॉयन सेंसस जिसे बोलते हैं। ठीक है, टाइगर सेंसस, लॉयन सेंसस जो भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये श्रीलंका में हुई है भाई, 24वीं जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जॉय रूट बने हैं भाई, इन्होंने सबसे तेज 13,000 रन बनाए हैं भाई टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, याद रखना है, इनका क्रिकेट से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आज के टाइम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने गोल्डन डॉम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये है भाई अमेरिका। तो गोल्डन डॉम नाम का मिसाइल रक्षा कवच जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, जो मिसाइल रक्षा कवच होता है। ठीक है भाई, ये अमेरिका ने बनाने की घोषणा की है। और इजराइल का भी है। कौन सा है भाई, आप बताएंगे? इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम, वो है आयरन डोम। पूछा गया है ये एग्जाम में भाई, आयरन डोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15वां। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो चागोस जो आइलैंड है, वो जो है समझौता जो है एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को लौटा दिए हैं, चागोस द्वीप। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेंसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड देश की महिला हैं, क्रिकेटर हैं कैथरीन ब्राइस, जिन्होंने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये 17 जो है सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है भाई। ठीक है, तो नंबर ध्यान रखना है, आपको पूछ सकते हैं, ये पूछा हुआ है। ये जो संसद रत्न पुरस्कार है, ये पहले भी पूछा हुआ है एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ है भाई। नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए, नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है उसने पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन अभी न्यूज़ में है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखने हैं, ऑपरेशंस का नाम पूछ रहा है भाई डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहाँ है भाई? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा जो है इसका 78वां सत्र हुआ है जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है?
तो ये कनक बदवार हैं जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं उसके सामने इंपॉर्टेंट लिख दूंगा भाई, ठीक है। उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं या वो आ चुका है एग्जाम्स में, SSC में या NTPC में, ठीक है भाई। NTPC का मैंने शिफ्ट वाइज करवा रखा है सॉल्यूशन GK GS का, आप देख सकते हैं चैनल पर सब कुछ डला हुआ है, वीडियोस देख सकते हैं आप, PYQs भी देख सकते हैं भाई। SSC CGL के मैंने PYQ करवा दिए हैं, बाकी अभी सीरीज चल रही है CGL के PYQs की। SSC में जो भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके PYQ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आने वाली क्लासेस के लिए भाई आपका काम बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आपके लिए मेहनत हो रही है तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, ये जो जितने भी एफर्ट लगाए जा रहे हैं, ताकि भाई आपका जो स्कोर इम्प्रूव हो सके, अच्छा आप एग्ज़ाम्स में परफॉर्म कर सकें, टू द पॉइंट पढ़ सकें। देखिए पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है मार्केट में, ख़त्म ही नहीं होगा, इतना मटेरियल है। तो आपको लिमिटेड पढ़ना है और उसी रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करना है, ये आपका काम होना चाहिए। एग्ज़ाम निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और अगर आप एक ही चीज़ को 5 बुकों से पढ़ोगे तो भाई एग्ज़ाम इस जन्म में तो भूल जाओ, ठीक है, अगले जन्म में ही हो पाएगा फिर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए, PYQ प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। PYQ तो रामबाण है और सारे PYQ करवा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्लास पसंद आ रही है तो, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 22, तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नीदरलैंड में हुआ है भाई, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड हाइड्रोजन जो शिखर सम्मेलन है, ठीक है। 23 देख लेते हैं, मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? जो 16वीं, देखिए जो है 16वीं जो शेर जनगणना हुई है वो एशियाई शेरों के लिए वो गुजरात में हुई है। तो कितने शेर जो हैं दर्ज किए गए हैं? तो ये 891 जो है शेर दर्ज किए गए हैं, लॉयंस, ठीक है भाई। एशियाटिक लॉयंस मिलते हैं यहाँ पे, एशियाटिक लॉयंस गुजरात के गिर नेशनल पार्क में, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, तो उसी की जो है 16वीं जनगणना हुई है शेरों की, लॉयंस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है भाई, पहली विस्डोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा, ठीक है। फर्स्ट विजडम जंगल सफारी ट्रेन सेवा। तो याद रखनी है, आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, जो पहला कुछ होता है ना या पहला कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो वो ज़रूर याद रखना है। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2026 में लॉन्च किया जाएगा भाई, मानवयुक्त, मानव से रहित गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो तमिलनाडु में बनाया गया है भाई, जो है हाथी पालकों के लिए, जो हाथी को पालते हैं उनके लिए पहला महावत गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, SAIF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है भाई, याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? तो थीम पूछ लिया भाई, जो विश्व स्वास्थ्य सभा थी जो 78वीं उसकी बैठक हुई है, तो उसके लिए जो थीम है वो है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है भाई, E0 FIR। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30, तो 15वें जो है संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? तो ये महाराष्ट्र ने जीते हैं भाई, जो 15वां जो है संसद रत्न पुरस्कार जो 2025 में हुआ है सांसदों को जो मिलता है, ठीक है भाई। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो ये अरुणाब घोष को किया गया है भाई, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये कन्नड़ भाषा के लिए जीता भाई इन्होंने,
पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 बानू मुश्ताक ने। नाम ध्यान रखना है इनका, इंपॉर्टेंट है ये। एनटीपीसी में तो ये बुकर प्राइज पूछे जा रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 33। तो हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है भाई? नेपाल में पड़ता है ये। नेपाल। और कहाँ पड़ता है? महाभारत रेंज में। महाभारत रेंज। ठीक है, महाभारत जो माउंटेन रेंज है उसमें पड़ता है ये। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना, इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना स्टेट है भाई जिसमें लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो गोल्डन ड्रैगन 2025 जो किया गया है कंबोडिया और चीन के बीच किया गया है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है आपको एक्सरसाइजेज पूछ रहा है भाई। आर्म फोर्सेस की जो एक्सरसाइज होते हैं, मैं एक क्लास ले आऊँगा जिसमें सारी एक्सरसाइज करा दूंगा आपको। ठीक है, और कहोगे तो स्पीडी वाली सारी करा दूंगा मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो कौन सा सांप मिल गया भाई? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। तो उसका नाम दिया गया है भाई नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। अमेजन में खोजा गया है ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 37। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो घोघला बीच द्वीप में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलाविया शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है भाई। ऑपरेशन के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलाविया शुरू किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है, नेवी ने किया है, एयरफोर्स ने किया है, आर्मी ने किया है। तो उड़ीसा में किया गया है राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39। ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मिजोरम बन गया है भाई। पूर्ण साक्षरता जो है हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है भाई, तो ये भाई हमारी रिवीजन क्लास है, रिवाइज करो फटाफट। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सीधा अगर हमने करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं तो फटाफट हमें ये क्वेश्चन आने चाहिए। खुद भी लगाइए मेरे साथ क्वेश्चनों को। ठीक है, देखिए अपना स्कोर, और मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, आपको तो पता लग जाएगा कैसे करोगे। कोई बात नहीं, रिवाइज कर सकते हो आप मेरे साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 41। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 40 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो ये 101वां था भाई, 101 जो है मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो केरल बनाया भाई। ठीक है, रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य तो केरल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। 44। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है भैया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के लिए भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये संस्कृत भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये एलिस रेंडमा है जिन्होंने जीता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, 45th जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47। 78वें कान फिल्म महोत्सव के उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और किसे मिला? मानद पाल्मे डी और किसे मिला भाई? रॉबर्ट डी नीरो को। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48। ऐतिहासिक शहर बन गया
का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या रखा गया है भाई हाल ही में? तो गया जी रखा गया है भाई। गया का नाम, गया जी कहाँ पे है? बिहार में है भाई। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गया का नाम चेंज करके गया जी कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो है 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो सिक्किम का भाई कौन सा स्थापना दिवस मना है 16 मई 2025 को? तो ये 50वां स्थापना दिवस मना है सिक्किम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। तो किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है? तो असम राज्य ने लॉन्च किया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार को, डॉक्टर अजय कुमार को, संघ लोक सेवा आयोग। तो यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर अजय कुमार बने हैं नए अध्यक्ष। ठीक है, तो जो भी अपॉइंटमेंट होती है इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे, तो वो आपको ध्यान रखनी है भाई, क्वेश्चन पूछता है उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया है भाई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53। तो भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये LR श्रीहरि बन गए हैं भाई, भारत के 86वें शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर। और यंगेस्ट जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, वर्ल्ड के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। डी गुकेश जो है, डी गुकेश। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया था जब ये वर्ल्ड जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने थे? तो ये आपको बताना है किस देश के थे वो खिलाड़ी जिसको हराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये महाराष्ट्र ने जीता भाई। फर्स्ट नंबर पे रहा महाराष्ट्र खेलो इंडिया इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। क्वेश्चन नंबर 55। तो सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये तेलंगाना में मनाया गया है भाई। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है भाई, ऑपरेशन नादेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 57। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो ये बांग्लादेश के हैं भाई, मेहदी हसन मिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र उद्घाटन जो है किया गया है? तो ये डेनमार्क में किया गया है भाई, दुनिया का पहला जो है व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेज़बान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 15वां स्थान मिला था भाई बिहार को। पहला महाराष्ट्र को, दूसरा हरियाणा को, ठीक है, और तीसरे में शायद राजस्थान था जो इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, और इसका वेन्यू बिहार था, और कुछ गेम्स दिल्ली में भी हुए थे। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मारिया अंगेला हंगरिया को। ठीक है, मारिया अंगेला हंगरिया। तो टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है 2025 का, तो मारियांगेला हंगरिया। तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का जो है पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को। और सफाई में भी सबसे आगे है भाई इंदौर, और भिखारी मुक्त भी कर दिया है इसे। ठीक है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? तो श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका को दिया गया है अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को जो है शक्ति नाम। जो शक्ति नाम दिया है वो श्रीलंका ने दिया है भाई। ठीक है, हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया? शक्ति का नाम किसने दिया? तो श्रीलंका ने दिया। पीरियोडिक चलता है भाई ये, जो कंट्रीज आसपास हैं वही नाम डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो ये श्रीलंका ने दिया शक्ति नाम, जो है जो चक्रवात जो साइक्लोन्स आते हैं, इस बार का जो नाम दिया शक्ति, तो श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई 64।
हाल ही में जारी वैश्विक क्रिया प्रबंधक सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये पहला स्थान मिला है भाई भारत को। तो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है, जो 72nd जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है। तो ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2.0 है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 67, फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? तो ये 2031 में किया जाएगा भाई, 2031 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बन गए हैं? तो भुवन रिभु हैं, जो बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले। तो इन्हें भाई बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान मिला है। तो ये पहले भारतीय वकील बन गए हैं, भुवन रिभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये भूटान बन गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 151वां स्थान मिला है भारत को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये भी याद रखने, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर तीनों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और पासपोर्ट जो है, पासपोर्ट रैंकिंग में इंडिया की कितनी रैंक है भाई? पासपोर्ट रैंकिंग में जो है इंडिया का कौन सा स्थान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो गूगल कर लो और कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, ठीक है, जिन्हें नहीं पता है। देखिए क्या होता है, ये चीज़ें आपको करनी है, जिन्हें मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप गूगल करेंगे, खुद से सर्च करेंगे, कमेंट में लिखेंगे, तो चीज़ें याद रहेंगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72, तो अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बिहार की बन गई हैं भाई, ठीक है, बिहार राज्य की हैं जो पहली महिला खिलाड़ी बनी है, अलका सिंह, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 74, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन किलर है ये, ठीक है भाई। तो ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन लॉन्च किया वो है ऑपरेशन केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अखबार लॉ प्रेंस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो निकारागुआ का है भाई ये लॉ प्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भाई, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो ये है INS अर्नाला। तो ध्यान रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ऑपरेशन था वो भी इंपॉर्टेंट था जो पिछला वाला क्वेश्चन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा भाई नोएडा में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 78, 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? तो ऑपरेशन अभ्यास उसका कोड नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है भाई विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 130वां स्थान मिला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में। HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसे कौन रिलीज करता है, ये आप बताएंगे।
कमेंट सेक्शन में, नहीं पता तो एक बार गूगल करिए। और इंडिया की रैंक और पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे कौन सी कंट्री है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो ये राजस्थान में हुई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता? तो रवि दहिया ने जीता था भाई, जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 हुई है। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? तो ये दक्षिण कोरिया ने की है, एआई आधारित है जनगणना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो माईलैंड को किया गया है भाई चयनित। ठीक है, कान फिल्म फेस्टिवल में, जो 2025 में हुआ था। ये भारतीय फिल्म है माईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? तो ये तेलंगाना स्टेट है जो 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इसी बार का जो पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार ने कितना जो है लक्ष्य रखा है 2025-2026 के लिए? तो ये रखा है भाई 354.64 मिलियन टन का। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऊपर वाला है, क्योंकि एनटीपीसी में आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता? तो लीवरपूल ने जीता है भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एशिया एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो श्योरपुर मध्य प्रदेश में किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया? ऑपरेशन सिंदूर के अंडर किया था भाई ये। ठीक है, तो 7 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की बात कर रहा है, ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया? तो ट्रैकोमा से जो है भारत को मुक्त घोषित किया। ठीक है, तो WHO ने। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, वो बिल्कुल भाई, अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती तो कंपटीशन से आप बाहर हैं। जो सब चीज़, जो लोग सभी क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन ईजी हैं और जिनको सभी लोग सही कर रहे हैं, वो आपको भी सही करना है, नहीं तो आप हो जाएंगे रेस से बाहर। ठीक है, तो बेसिक आपके स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आपका जो है फाउंडेशन अगर बिल्डअप होगा तो फिर आगे चीज़ें समझ आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है भाई भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो ये 824.9 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो एशियाई खेल जो होंगे 2026 के, वो एची और नगोया में होंगे भाई। 97th देख लेते हैं क्वेश्चन, आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना है? तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं, जो आईपीएल में सबसे कम उम्र के शतक लगाया है जिन्होंने। काफ़ी न्यूज़ में भी थे भाई, ये याद रखना है इनको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो रोनियो सुलीवन ने जीता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की? तो ये की थी भाई आरबीआई ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया था भाई महाराष्ट्र और गुजरात ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 101 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं भाई। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो जिस पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया है वो
ज़रूर से आप याद रखें भाई क्वेश्चनों को, और 1 से 2 बार क्लास को देख लें, ठीक है। और 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, देख के 2-3 बार ख़त्म करें, रिवाइज़ करें, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है भाई। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। ये पहला पार्ट है भाई, जो हमारे करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है इसका पहला पार्ट है ये। 100 क्वेश्चन हुए हैं टोटल, 800-900 के करीब क्वेश्चन होंगे, ठीक है। स्पीडी में जो दे रखे हैं वो 900-800 के करीब हैं, 812 के करीब, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन करेंगे हम, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके। नेक्स्ट क्लास में जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे आने वाले आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंग्लिश वालों के लिए मैं दूसरी सीरीज़ लेके आ जाऊँगा इंग्लिश में। बाकी चीज़ें तो समझ आ ही रही हैं आपको सारी चीज़ें, ठीक है। इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन NTPC में पूछे गए हैं, RRB NTPC में, ठीक है भाई। तो चलिए हमें यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद।